हेलो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में मैटलैब इंट्रोडक्शन के बारे में देखेंगे। मैटलैब क्या क्या वर्क करता है, इसके फीचर्स क्या हैं, बेसिक कंट्रोल्स क्या हैं और इसके एप्लीकेशंस कहाँ कहाँ पे हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मैटलैब है क्या? मैटलैब एक हाई परफॉर्मेंस लैंग्वेज फॉर टेक्निकल कंप्यूटिंग है। इसका फुल फॉर्म होता है मैट्रिक्स लेबोरेटरी। ये ओरिजिनली डिज़ाइन किया था क्लीव मोलर ने, जो एक अमेरिकन मैथमेटिशियन एंड कंप्यूटर प्रोग्रामर थे। ये जो मैटलैब इन्होंने डिज़ाइन किया था वो ओरिजिनली मैट्रिक्स ऑपरेशंस को सॉल्व करने के लिए किया था। जो मेन एडवांटेजेस होता है वो हाई परफॉर्मेंस लैंग्वेज है जो टेक्निकल कंप्यूटिंग में यूज़ आता है, इसलिए हम इसको यूज़ करते हैं। इसका जो बेसिक यूज़ होता है वो साइंस एंड टेक्नोलॉजी में मोस्टली यूज़ में आता है। ये कंप्यूटेशन, विजुअलाइजेशन एंड प्रोग्रामिंग जो है वो इजी टू यूज़ इन्वायरमेंट में करते हैं, जहाँ पे प्रॉब्लम को हम इजीली सॉल्व करके सॉल्यूशंस जनरेट कर सकते हैं। अब इसके फीचर्स क्या हैं और इसके टूल्स क्या हैं वो देख लेते हैं एक बार। इसके फीचर्स और टूल्स के अंदर हम जो पहला प्रोसेसिंग आता है वो आता है सिग्नल प्रोसेसिंग। इसके अंदर हम इजीली सिग्नल प्रोसेसिंग एंड एनालिसिस का काम कर सकते हैं। देन आता है नेक्स्ट इमेज प्रोसेसिंग। इमेज प्रोसेसिंग के ऑपरेशंस कर सकते हैं। एम्बेडेड सिस्टम्स को हम प्रोग्राम कर सकते हैं, एग्जीक्यूट भी कर सकते हैं। रोबोटिक्स फंक्शंस को या रोबोटिक्स फील्ड को भी हम इसके थ्रू डिज़ाइन और डेवलप कर सकते हैं। डीप लर्निंग कर सकते हैं एंड कंट्रोल सिस्टम्स कर सकते हैं। इसके अलावा भी अगर कोई ट्रेंड मार्केट में आता है तो उसको एज ए टूल यूज़ करके हम इसमें एडप्ट कर देते हैं। एडवांस फीचर्स इन मैटलैब क्या है वो देख लेते हैं। तो एडवांस फीचर्स जो अभी लेटेस्ट चल रहा है वो डाटा एनालिटिक्स पे चल रहा है, उसके अलावा मशीन लर्निंग पे चल रहा है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, सिमुलेशन एंड रिपोर्ट जनरेशन, टेस्ट एंड मेजरमेंट एनालिसिस। ये सारे जो टूल्स हैं वो हम सारे मैटलैब के थ्रू इम्प्लीमेंट और टेस्ट कर सकते हैं। इसके अलावा जैसे ही हम मैटलैब को ओपन कर सकते हैं तो उसका टूल जो है, जो स्टार्टिंग विंडो है वो इस टाइप का दिखता है। सबसे पहले आप देखिए ये मैटलैब लिखा हुआ आएगा ऊपर, यहाँ पे फाइल, एडिट, डीबग, डेस्कटॉप, विंडो, हेल्प, ये सारी चीज़ें आएंगी स्टार्टिंग में। मेन जो इम्पोर्टेंट पार्ट है वो देखिए यहाँ पे कमांड विंडो। कमांड विंडो पे क्या है, यहाँ पे सिंगल लाइन कमांड टाइप करने के लिए है। जो भी हम टाइप करेंगे, किस डेट पे किस टाइम पे कमांड टाइप किया है वो आपकी यहाँ पे सेव होगी। इसे बोलते हैं कमांड हिस्ट्री। यहाँ पे देख सकते हैं आपने जो चीज़ टाइप किया उसका डेट क्या था, उसका टाइम क्या था, वो यहाँ पे शो हो जाएगा। क्या कमांड टाइप किया वो भी यहाँ पे सेव रहेगा। उसके अलावा आप कौन सी डायरेक्टरी में काम कर रहे हैं तो यहाँ पे आपको उस करंट डायरेक्टरी भी शो हो जाएगी। आप यहाँ भी देख सकते हैं वो डायरेक्टरी और यहाँ भी देख सकते हैं। उसके बाद वर्क स्पेस में कौन कौन से वेरिएबल्स आपने टाइप किए वो भी शो हो जाएगा। यहाँ पे बटन दिए हुए, इस पर अगर क्लिक करेंगे, करंट डायरेक्टरी पे अभी क्लिक है तो करंट डायरेक्टरी शो कर रहा है। वर्क स्पेस पे क्लिक करेंगे तो कौन कौन से वेरिएबल्स हैं, उसकी क्या वैल्यू असाइन है, वो सारी यहाँ पे शो हो जाएगी। नेक्स्ट देखते हैं कि फंडामेंटल एक्सप्रेशंस क्या हैं जो हम यूज़ कर सकते हैं मैटलैब में। बेसिक ऑपरेशंस हैं स्केलर्स वाले, जिसके अंदर प्लस, माइनस, मल्टीप्लाई, डिवाइड एंड पावर का फंक्शन है। लॉग, एक्सपोनेंट है जो प्री डिफाइंड कमांड है डायरेक्टली लॉगरिथमिक और एक्सपोनेंट कैलकुलेट करने के लिए। प्री डिफाइंड कमांड है जो लॉगरिथमिक और एक्सपोनेंट कैलकुलेट करने के लिए। पावर, स्क्वायर, साइन, कॉस, टेन और उसका रिवर्स रिमाइंडर के लिए REM, राउंडिंग के लिए राउंड, सील के लिए सील और फ्लोर के लिए फ्लोर कमांड। उसके अलावा हम प्री डिफाइंड स्पेशल वेरिएबल्स को यूज़ कर सकते हैं, जैसे पाई स्टैंड्स फॉर मैथमेटिकल नंबर, दैट इज़ पाई। तो हम इसको प्री डिफाइंड यूज़ कर सकते हैं इमेजनरी नंबर के लिए। आई का रिप्रेजेंटेशन है INF के लिए। INF जो है वो इन्फिनिटी के लिए है। तो ये सारे चीज़ें हम अगले आने वाले वीडियो में ऑपरेट करेंगे और इसके थ्रू हम मैथमेटिकल कैलकुलेशन सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। नेक्स्ट देख लेते हैं एरे 1 डायमेंशनल हो सकता है, 2 डायमेंशनल हो सकता है, 3 डायमेंशनल हो सकता है। तो यहाँ पे 2 एग्जांपल दिए हुए, ये पहला 2 डायमेंशनल का है और ये 1 डायमेंशनल का है। 1 डायमेंशनल यानी नंबर ऑफ़ रोज़ तो 1 है और कॉलम 2 है। यहाँ पे नंबर ऑफ़ रोज़ 1 2 है, नंबर ऑफ़ कॉलम्स भी 2 है। जैसे ही ये सेमी कॉलन लगा दिया, सेमी कॉलन का मतलब होता है ये दूसरी रो में चला गया। तो जब हम इसको रन करेंगे तो ये 1 2 3 और 4 दिखेगा। तो 2 डायमेंशनल मैट्रिक्स है। अगर मुझे वैल्यूज़ फीड नहीं करना, मुझे पता है कि एक ही वैल्यू के n क्रॉस n का मैट्रिक्स बनाना है, तो आप यहाँ देख सकते हैं स्पेशल बिल्डिंग फंक्शंस के अंदर, जैसे मुझे 2 क्रॉस 2 का मैट्रिक्स बनाना है जिसके अंदर सारी वैल्यूज़ 1 हो, तो मैं डायरेक्टली लिख दूंगा कमांड ONES वंस m, n, यानी ये m क्रॉस n का वंस का मैट्रिक्स बना के दे देगा। सिमिलरली ज़ीरोज़ का मैट्रिक्स बनाना तो ज़ीरोज़ m, n।
अगर मुझे सिर्फ आइडेंटिटी मैट्रिक्स जनरेट करनी है तो IN। तो ये सारे हम एक एक कमांड को रन करके देखेंगे आगे आने वाले वीडियो में। चलिए अभी आगे देखते हैं। जैसे दूसरे प्रोग्रामिंग में लूप्स होते हैं, इसके अंदर भी फॉर लूप और वाइल लूप कमांड यूज़ में आता है। तो यहाँ पे देखिएगा i = 1 : 10। कॉलन का मतलब होता है डायरेक्टली ये इंक्रीमेंट बाय 1। ये बाय डिफ़ॉल्ट क्या करेगा, इंक्रीमेंट करेगा i की वैल्यू स्टार्टिंग 1 किया इसने, नेक्स्ट 2 3 4 5 6 7 8 9 10 जाने के बाद ये क्या होगा, ऑटोमेटिकली फॉर लूप एंड हो जाएगा। अब वाइल लूप के अंदर लेस देन 10 है तो बाय डिफ़ॉल्ट ये इंक्रीमेंट नहीं होगा, इसके अंदर आपको इंक्रीमेंट यहाँ पे देना पड़ेगा। तो जैसे ही ये 9 के ऊपर क्रॉस करेगा तो ये वाइल लूप से बाहर आ जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं कि ये जो कमांड्स थे सिंगल लाइन कमांड, अगर उसके अंदर कोई एरर आ जाता है तो उसको मुझे वापस टाइप करना पड़ेगा। तो उस प्रॉब्लम को रिमूव करने के लिए हम क्या करते हैं, स्क्रिप्ट फाइल्स और स्क्रिप्ट फंक्शंस में जाते हैं। इसके अंदर क्या करेंगे, मल्टीपल लाइंस प्रोग्राम को टाइप करेंगे और अगर कोई एरर भी हो जाती है तो उस एरर को हम डायरेक्टली फाइल में जाके। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और शेयर ज़रूर करें। WS क्यूब टेक चैनल पर लेटेस्ट वीडियो की अपलोड की नोटिफिकेशन पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना ना भूलें।